इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब ईरान के सामने घुटनों पर आ चुका है और इस युद्ध को ख़त्म करने की मांग कर रहा है। यानी 86 साल के एक बुज़ुर्ग आयतुल्ला अली ख़ामनाई ने इसको इसकी औकात एक हफ़्ते में ही दिखा दी। यानी इसकी क्या औकात है। जिस तरह से यह खुद को सुपर पावर समझता था, पूरी दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी की तारीफ़ करता था कि मेरे कंट्री के अंदर, मेरे देश के अंदर, हालांकि नाजायज़ देश है, कि मेरे देश के अंदर कोई भी मिसाइल आकर नहीं गिर सकती, लेकिन ईरान ने ऐसी ऐसी मिसाइल दागी कि इसको इसकी औकात याद आ गई। अब ये संदेश भिजवा रहा है ईरान को कि हम इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। अरब देशों के ज़रिए संदेश भिजवा रहा है। किस तरह से दोस्तों एक 86 साल के बुज़ुर्ग ने इसको घुटनों पर ला दिया है एक हफ्ते के भीतर ही। लेकिन ईरान ने इसका ये जो संदेश था, जो इसने भेजा है कि हम युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं, इस संदेश को खारिज कर दिया और कहा कि हम अभी युद्ध को ख़त्म करने के मूड में नहीं है। ये ईरान के सुप्रीम लीडर 86 साल के आयतुल्ला अली ख़ामनेई ने कहा है इस संदेश को खारिज करते हुए। ख़बरें बहुत सारी आई हैं दोस्तों सोशल मीडिया पर, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वायरल हो रही है ये खबरें। और आयतुल्ला अली ख़ामनेई ने जो इस संदेश को खारिज करते हुए कहा है, यानी इजराइल ने ईरान को जो संदेश भेजा कि वे युद्ध को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन ईरान ने इजराइल की इस पेशकश को, इस संदेश को ठुकरा दिया। ईरान ने जवाब में कहा कि अभी सही समय नहीं आया, यानी वे युद्ध को ख़त्म करने के मूड में नहीं है, इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच काफ़ी दोस्तों लड़ाई चल रही है, जवाबी हमले एक दूसरे की तरफ से किए जा रहे हैं, जान माल का नुकसान दोनों तरफ से काफ़ी हो रहा है। इजराइल दोस्तों इसीलिए कह रहा है, ये जो संदेश भेजा है इसने युद्ध को ख़त्म करने का, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ से जान माल का नुकसान हो रहा है। माल का नुकसान दोस्तों इजराइल को बहुत ज़्यादा हुआ है, कई $100 बिलियन का नुकसान इजराइल को इस जंग में हुआ है। इसीलिए इजराइल को अब खतरा हो रहा है, क्योंकि जैसी हालत उसकी अब हो चुकी है। ईरान ने तो अभी जंग शुरू ही की है, अभी तो एक से एक मिसाइल ईरान के पास है, और ईरान एक से एक मिसाइल लाकर दाग रहा है और दुनिया को भी दिखा रहा है। तो इजराइल को यहाँ पर यही खतरा हो रहा है कि कहीं ये जो नुकसान हुआ है, कहीं आगे चलकर इससे भी डबल नुकसान ना हो जाए। मेरी तो अर्थव्यवस्था जो है डगमगा चुकी है, बिल्कुल निचले स्तर पर जा चुकी है। इसीलिए दोस्तों इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब घुटनों पर आ चुका है और संदेश भेजा है अरब देशों के ज़रिए ईरान को कि मैं जो है इस युद्ध को ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत सारी खबरें आई हैं इस खबर पर। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दूसरी खबर दोस्तों यह है कि इजराइल की तरफ से आज फिर ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर हमला किया गया और IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया, जिसमें दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है, IRGC के 100 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आई है। इजराइल ने हमला किया है तेहरान के अंदर, IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। खबर भी आप देख सकते हैं, खबरें आई हैं। इजरायली हमले में ईरान के सैकड़ों सैनिक मारे गए। ईरान में इजराइल के सबसे ताज़ा हमले में सोमवार को ईरानी सेना की यूनिट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के सैकड़ों सैनिक मारे गए। इजराइल के एक अधिकारी ने द जेरूसलम पोस्ट को बताया कि इजरायली सेना ने तेहरान में कई ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर इन सैनिकों की मौत हुई है। बहुत सारी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं ईरान से, जहां पर ये इजराइल ने हमला किया है ईरान पर, IRGC के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हैं और जिसमें दोस्तों 100 लोगों के मारे जाने की IRGC के खबर आई है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही इस जंग को लेकर ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई थी कि अमेरिका अगर इस जंग में शामिल होता है या फिर हमारे खिलाफ लड़ता है, अपनी सेना हमारे खिलाफ उतारता है या हम पर हमला करता है, तो उसको भी सख्त जवाब दिया जाएगा। यानी ऐसा नुकसान होगा जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, ये ईरान ने अमेरिका को कहा था। लेकिन फिर भी अमेरिका ने दोस्तों ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, यहाँ पर परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, ऐसा अमेरिका ने दावा किया और हमला कर दिया। जिसके बाद से दोस्तों अब सवाल यही उठ रहे थे कि ईरान जो हमला करेगा अमेरिका पर, या अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। अब खबर ये आ रही है कि सीरिया में जो अमेरिकी का एक मिलिट्री बेस बना हुआ है उस पर हमला हुआ है। हालांकि ईरान की तरफ से इस पर अभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है हमले की, लेकिन अमेरिका का जो मिलिट्री बेस सीरिया के अंदर बना हुआ है उस पर दोस्तों हमला हुआ है। खबर देख सकते हैं, खबर में लिखा है ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद सीरिया में मौजूद अमेरिका सैन्य ठिकानों
ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरानी मीडिया ने सोमवार को जानकारी दी कि सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। यह हमला ईरान की ओर से पहला हमला माना जा रहा है जो इजराइल से अलग किया गया है। हालांकि ईरान की ओर से हमले की जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो वह मध्य पूर्व में मौजूद उसके सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। यानी दोस्तों, अब खबर यही आ रही है कि शायद ईरान ने यह हमला किया है। अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है सीरिया में, उस पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से इसको लेकर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है। तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा आप लोगों को बता दूंगा। ये कुछ अपडेट थे जो आए थे मेरे सामने, मैंने आप लोगों को बताया। आपकी क्या राय है इन अपडेट्स के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे।